हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पे अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का जो 2024 का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन बच्चों को करवा रहे हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने इंग्लिश और जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है ये हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए है। जिस तरीके से हमने इंग्लिश के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज बाइफरकेट करके डिस्कस किया था, लर्न किया था, सिमिलरली वैसे ही अब हम हिंदी के टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम करेंगे संज्ञा और सर्वनाम से जुड़े हुए प्रश्नों को। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है दिल्ली शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। जो दिल्ली शब्द है वह है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको संज्ञा और संज्ञा के सारे प्रकारों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, देन आप जो है MCQ क्वेश्चंस के आंसर्स को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? किताब, वह, कुर्सी या स्कूल? सो बच्चों, यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका वह। यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि संज्ञा जो है वह किसी व्यक्ति, वस्तु आदि, स्थान, इन सब का नाम होती है। ठीक है, और वहीं जब हम संज्ञा की जगह पर किसी और शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि अगर मैं किसी इंसान का नाम ना लेकर मैं क्या कह दूँ, उसको, या उसके लिए मैं कह दूँ वह, तो ये सारे जो शब्द होते हैं ये होते हैं हमारे सर्वनाम, जिनको हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं और संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं। सो अगर आप ऑप्शंस की तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा किताब, कुर्सी, स्कूल किसी न किसी का नाम है, तो ये तीनों संज्ञा है, जबकि जो ऑप्शन नंबर बी वह है वह क्या है? सर्वनाम है। सो ये बेसिक सी चीज़ मैंने उन बच्चों के लिए बताई है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना ये पहले का पढ़ा हुआ भूल गए होते हैं, क्योंकि ये सब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा रिवीजन करवा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लड़के शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सो स्टूडेंट्स, लड़के जो शब्द है वो है आपकी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वह एक जाति को संबोधित कर रही है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 4 पे। संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा से आप क्या समझोगे? यानी कि जिससे आपको कोई भाव पता चल रहा हो, कोई भाव निकल के सामने आ रहा हो, जैसे पेड़, मित्रता, पुस्तक, नदी। सो इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपका भाववाचक संज्ञा का? इसमें देखो मित्रता होगा, क्योंकि पेड़ से आपको कोई भाव नहीं मिल रहा, पुस्तक से, नदी से, इन शब्दों से कोई भाव नहीं सामने आ रहा, लेकिन मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप, सो ये क्या है? एक तरह का भाव है। तो ये आएगा आपका भाववाचक संज्ञा में। क्वेश्चन नंबर 6, मैं शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं, जो मैं है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सर्वनाम के भी सारे प्रकारों को अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लें। आप किसी भी क्लास की बुक से रिवाइज़ कर सकते हैं, हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की, जैसे कि 6th की बुक से, 7th की बुक से, वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तुम्हारा शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तुम्हारा शब्द जो है वह है संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो एक संबंध बता रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। पुस्तकें शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तकें शब्द आपका जातिवाचक प्रकार की संज्ञा होगा। किस प्रकार का सर्वनाम कुछ शब्द है? एक शब्द होता है कुछ, हमें नहीं पता कितना, कुछ। ठीक है, सो यहाँ पे ये अनिश्चयवाचक है। वहीं अगर मैं कह दूँ 5, 6, मुझे 6 आम चाहिए या 6 अंगूर चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक संज्ञा हो जाए, सर्वनाम हो जाएगा। और ये अनिश्चयवाचक क्यों है? बिकॉज हमने यहाँ पर उसका जो नंबर है वो स्पेसिफाई नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है?
सो बच्चों इसमें है आपका अमर। अमर शब्द जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आने वाले वीडियोस में इसी तरह से हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विलोम, पर्यायवाची इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है ताकि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प हो सके। और अगर आपको अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का बैच परचेज करना है तो आप इस दिए गए नंबर पे क्या करेंगे, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बैच के बारे में डिटेल्स अभी वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है हिंदुस्तान नॉलेज, आप उसको भी ज्वाइन करेंगे ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुहावरों का टॉपिक। मुहावरों से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं हिंदी व्याकरण के अंदर। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। आँखों का तारा जो मुहावरा है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है बहुत प्यारा, प्रिय व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय है हम उसको कह देते हैं आँखों का तारा। जैसे कि जो बच्चे हैं वो अपनी माँ की आँखों का तारा होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये एक लोकोक्ति है। इसका क्या अर्थ है? बिना मेहनत के कुछ हाथ लग जाना, मेहनत करने के बाद सफलता, या अंधे व्यक्ति को कुछ देखना, या गलती से कुछ करना। आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा? अंधे के हाथ बटेर लगना। स्टूडेंट्स इसका आंसर है बिना मेहनत के कुछ मिल जाना। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ही आसानी से मिल गई है, आप अभी उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपके लिए वो एक बटेर के समान है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 2 11 होना, ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि पुलिस को देखकर जो चोर हैं वो क्या हो गए? 9 2 11 हो गए, यानी कि भाग गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सांप के हाथ छड़ी लगना, वेरी इंटरेस्टिंग। सांप के हाथ छड़ी लगना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? सांप को छड़ी से मारना, दुश्मन का ताकतवर हो जाना, सांप का खो जाना, या डर जाना। स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा दुश्मन का ताकतवर हो जाना। जब भी आपका दुश्मन अब की बार ताकतवर हो जाए तो आप कह देना कि सांप के हाथ तो छड़ी लग गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। मुंह में पानी आना, मुहावरे का सही अर्थ, ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो कि किसी अच्छे से कुछ खाने की चीज़ को देखकर, गोलगप्पे को देखकर आपके मुंह में पानी आ गया, ठीक है। लालच आ जाना यानी कि। और मुहावरे में ऐसा है कि ऑप्शंस काफ़ी मतलब ऐसे हैं कि आप इजीली गैस कर पाओगे ऑप्शन से। हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शंस थोड़े से डिफ़िकल्ट आ जाएं, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। अगर आप बैच परचेज करोगे तो वहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि अपनों से ही धोखा मिल जाना, ठीक है। इसका आप क्या उदाहरण दोगे? घर का भेदी लंका ढाए। दाल में काला, यानी कि कोई गड़बड़ होना। ऊँट के मुंह में जीरा, यह एक लोकोक्ति है। इसका क्या मतलब है? कम चीज़ का बड़ा काम, इसका मतलब होता है ये, ठीक है। बाकी ऊँट का जीरा खाना या ऊँट का भूखा रहना इसका मतलब नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा कम चीज़ का बड़ा काम। अब चलेंगे क्वेश्चन 9 पे मुहावरों के। आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो आपको पता ही होगा। ये भी काफ़ी सारे जो मुहावरे हैं मोस्टली हमने अभी कॉमन ही डिस्कस करें क्योंकि हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, पर आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें थोड़ा सा लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट कर देंगे। और बाकी बैच के अंदर तो सारे लेवल का है, इजी टू डिफ़िकल्ट है। आसमान से गिरा खजूर में जो अटका, उसका सही अर्थ होगा एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में फंस जाना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है नाक कटना, मुहावरे का सही अर्थ। नाक कटना यानी कि शर्मिंदा हो जाना, बेइज्जती हो जाना। मैंने जैसा कि आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि जो उम्मीद बैच है वो किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है, कैसे वो आपकी एक नई शुरुआत कर सकता है। यहाँ पे जो हमारा गोल है उम्मीद बैच को लेकर वो ये है कि हम कोशिश करें कि जो भी बच्चे हमसे जुड़ें उसमें से मोस्टली स्टूडेंट्स को जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, वो मिल जाए, ठीक है। हमारा मेन गोल ये है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है वो ये है कि आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, PDF नोट्स और मॉक टेस्ट भी आपका हुआ करेगा। जब आप टेस्ट देते हो तो आप अपनी प्रोग्रेस का पता लगा पाते हो। केवल पढ़ते रहना इज़ नॉट अ थिंग, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आप मॉक टेस्ट लगाओ,
दूसरी चीज़, आपको हमारी टीम के द्वारा पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपके डाउट सेशंस भी होंगे। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, मान लो कि हमने आपको कोई लेक्चर प्रोवाइड किया तो उसके बाद फिर आपको कोई डाउट है, सो आप उसको पूछ सकते हैं और उस डाउट को पूरा क्लियर करवाया जाएगा एक वीडियो सेशन के अंदर। ठीक है, सो ये सारा का सारा आपको मिलेगा केवल और केवल 199 रुपीज़ में। अगर आपको ये बैच चाहिए तो आप हमारे इस वाले नंबर पे केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये ट्राई करना है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ना करें और आप ये ट्राई करें कि आप मैसेजेस पे मतलब अपनी बात कहें और हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो जो बैच है उसका प्राइस है 199 रुपीज़ ओनली। सो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो ज़रूर मैसेज करेगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। अभी हम 2 और टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के, तो अभी आपको कहीं चले नहीं जाना है और वीडियो को देखते रहना है एंड तक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें आपको सही वर्तनी छांटनी है। हिंदी के अंदर सही वर्तनी छांटना यानी सही स्पेलिंग को ढूंढना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बिकॉज उसमें बहुत सारी मात्राएं होती हैं। सो यहाँ पे जो आपका पहला शब्द है वो है उत्सुक। आपको उत्सुक की जो स्पेलिंग है उसको ध्यान से देख लेना है कि कहाँ पे आप लोग गलती करते हैं। उसके बाद है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा शब्द जो है उसकी सही वर्तनी क्या होगी। ठीक है, सो उसके बाद इसमें से आपको सही वर्तनी चुननी है। जैसे कि ये आपको 4 वर्ड्स दिए हुए थे, समर्पण समर्पण समर्पण। तो समर्पण की स्पेलिंग क्या होती है, देखो जब भी आप ये जो आप मात्रा लगाते हो ना, ये ऊपर इस मात्रा को क्या बोलते हैं, रेफ की मात्रा। ठीक है, सो जो रेफ की मात्रा है वो हमेशा लगेगी नेक्स्ट, मतलब जो शब्द वर्ड होगा उस पे लगेगी, नेक्स्ट अक्षर पे लगेगी। आई मीन सो जैसे हमने लिखना था समर्पण, तो आप सम लिखोगे। अब रा की जो साउंड है वो माँ के बाद आ रही है, समर्पण, तो आपने क्या करना है, पा लिख देना है और अड़ा लिख देना है। अभी आपको देखना है मात्रा की साउंड आ रही थी माँ के बाद, तो मात्रा कहाँ लगेगी, प पे लगेगी, तो ये बन जाएगा आपका समर्पण। जैसे कि एक वर्ड होता है आपका अर्पण, अर्पण, तो आप अर्पण कैसे लिखोगे, अ प अड़ा और ड़ा, अर्पण। र की साउंड कहाँ आ रही है, आ के बाद आ रही है, तो मात्रा किस पे लगा दी आपने, पा पे लगा दी। सो ध्यान रखना है रेफ की मात्रा के बारे में ये चीज़। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, अनुमति। सो अनुमति, ये सिर्फ मैंने वर्ड्स इसलिए लिए हैं क्योंकि इससे मात्राओं की मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो आपको अनुमति की सही मात्रा देखनी है। उसके बाद आपको इन चारों में से सही वर्तनी क्या है वो छांटना है, आरंभ 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 और आरंभ। सो यहाँ पे जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, आरंभ। ठीक है, यहाँ पे जो ये बिंदी वाली है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब बिंदी है थोड़ी सी र और म के बीच में आएगी तो वो आंसर मतलब परफेक्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, देन ये आपको दिया हुआ है विनम्रता। विनम्रता के लिए देखो, ये जो नीचे मात्रा लग रही है वर्ड में, इस मात्रा को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं र पदेन की मात्रा, यानी कि ये शब्द के पद पे लगती है, पैरों पे लगती है। सो विनम्रता, विनम्रता। ठीक है, सो ये माँ पे लगेगी। उसके बाद इसमें सही वर्तनी चुननी है आपको, प्रयास, प्रयास, प्र। ठीक है, प रेफ की मात्रा किस, र पदेन की मात्रा प्र पे लग रही है। देन उत्क्रम, उत्क्रम है या उत्क्रमण है, इसमें से क्या होगा सही शब्द। सो बच्चों इसका जो सही शब्द है वो है उत्क्रमण। देन ये वर्ड है विवेकशील। आपको विवेकशील की भी सही स्पेलिंग याद कर लेनी है, विवेकशील। उसके बाद है अनुभूति, अनुभूति। सो अनु, न पे है छोटे ऊ की मात्रा और भा पे बड़े ऊ की आएगी, भूति, अनुभूति। ठीक है, सो ये थे हमारे स्पेलिंग्स वाले। यहाँ पे स्पेलिंग्स वाले क्वेश्चन को देने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आप एटलीस्ट कोई ऐसे 10 वर्ड्स जो कंफ्यूजिंग होते हैं उनकी स्पेलिंग्स को जान पाएँ। सेम ऐसे ही हमने इंग्लिश में भी किया था, राइट स्पेलिंग चूज़ करने वाला था। अब हम विलोम शब्द और पर्यायवाची से जुड़े हुए शब्दों को करेंगे। जैसे कि मित्र जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है, साथी, दुश्मन, प्रिय या सहयोगी।
सो इसका क्या होगा, दुश्मन होगा। मित्र का विलोम ऑपोजिट। वन का पर्यायवाची बाग, पेड़, जंगल या फिर झाड़ी। सो बच्चों वन का पर्यायवाची क्या होता है आपका, जंगल होता है। धनवान का विलोम शब्द होता है निर्धन। ठीक है, धनवान का क्या होता है, निर्धन। अग्नि शब्द का पर्यायवाची चुनना है। जल, वायु, पवन, अनल। अग्नि शब्द का क्या होगा, अनल होगा। उसके बाद उदय का विलोम शब्द क्या है, उदय का विलोम शब्द है अस्त। सूर्य अस्त हो गया। विद्या का पर्यायवाची, विद्या का पर्यायवाची होगा आपका ज्ञान। देन सुंदर का विलोम शब्द बदसूरत। भूख का पर्यायवाची शुद्धा लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। भूख का पर्यायवाची क्या होगा, शुद्धा। उसके बाद इसमें दो वर्ड्स रखे, तृष्णा। तृष्णा क्या होता है, तृष्णा यानी कि प्यास। उसके बाद चलते हैं 9th पे। आशा का विलोम शब्द निराशा, बहुत ही आसान है। और शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा, विरोधी होगा। सो यहाँ पे हमने देखा कि अभी फ़िलहाल मैंने इजी ही रखे हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें लेवल थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँगी। सो अभी आपको अतुल महेश्वरी का मैंने बता दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और कंटेंट के लिए। और बेल आइकन को प्रेस करने का क्या मतलब है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही अतुल महेश्वरी से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड होगा तो। ओके बच्चों।